दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो प्योरली माइंडसेट के ऊपर आधारित है। जैसे ही हम शेयर मार्केट का जो ये कोर्स कर रहे हैं, ये आपको एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि शेयर मार्केट में काम कैसे होता है। यहाँ पर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बाइंग जोन क्या होते हैं, सेलिंग जोन क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में सारी चीजें बताऊंगा। और एक बार यदि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन उससे पहले आपका जो माइंड है वो मैं इस तरह से करना चाहूंगा कि आप इसको एक बिजनेस पर्पज से कर पाओ। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है कि जो आपका माइंडसेट है वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया या कोर्स जैसे ही कर लिया आपने, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू बिकम क्विक रिच। बट आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत इसमें, जैसे ही आपने तो भाई कोर्स कर लिया और कोर्स करने के बाद हमने तो मार्केट की सारी एबीसीडी सीख ली और अब हम इसमें तुरंत जो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको कई सारे जो प्रोबेबिलिटी एनहांसर है उनका पालन करना पड़ेगा। जो रूल्स है, जो डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो आप, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप इसमें रिच बन सकते हो। लेकिन आपका जो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट पहले से क्विक रिच बनने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आप यदि ये सोच करके मार्केट में आ रहे हो कि मैंने कोर्स कर लिया, सर ने मेरे को कोर्स करवा दिया और कोर्स होने के बाद में मैं कैपिटल लाऊंगा, मार्केट में डालूंगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, दूसरे दिन 1 के 2 कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि महीने में 1-2 दिन ऐसे आ जाए कि आप 1 लाख से 1 लाख भी कमा लो। लेकिन आपका दूसरे ही दिन आपका जो आपने अमाउंट इसमें डाला है वो सारा अमाउंट आपका जा भी सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। जैसे अब आपको 1 लाख कमाने का यदि आपका माइंड है, तो उसमें ऐसा भी आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे 40,000 जा भी सकते हैं। क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं। तो आपका माइंडसेट एकदम से बिल्कुल क्विक रिच बनने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसा माइंडसेट होना चाहिए? यू शुड हैव माइंडसेट टू मास्टर दी स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग। आपका माइंडसेट ट्रेडिंग में स्किल्स डेवलप करने का होना चाहिए। ट्रेडिंग में स्किल्स यानी जो भी आप सीख रहे हो उनके आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। आपकी जो स्किल्स है, आपने यदि फर्स्ट ट्रेड कोई लिया है तो उस ट्रेड में आपसे क्या गलती हुई, आपने या तो प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस पे नहीं निकला, या फिर आपने प्रॉपर तरीके से पूरा जो आपका टारगेट था वो प्लान नहीं किया। तो आपका माइंडसेट क्विक रिच बनने का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट आपका जो स्किल है उसमें मास्टरी करने का होना चाहिए, ट्रेडिंग में मास्टरी करने का होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर वॉइस के जरिए भी मेरे से बता सकते हो। हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि आपका माइंडसेट कैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू रिकवर लॉसेज। आपका माइंडसेट मार्केट से जो आपका जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली क्या है कि लॉसेस तो यदि आपने एक बार सीख लिया, आपने जो स्किल आपकी ये डेवलप कर ली, तो लॉस तो अपने आप ही रिकवर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका जो ये माइंडसेट है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा जो लॉस है उसको रिकवर करूंगा, या मेरा जो भी पीछे कोई कर्जा है, डेब्ट है, उसको मैं शेयर मार्केट में आकर के मंथ भर में इसको मैं सारा उतार दूंगा। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ, लॉसेज जो भी आपने कर रखे हैं, आपके जो भी आपने ड्रीम्स देख रखे हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बट उसके लिए कैसा होना चाहिए आपका माइंडसेट? यू शुड हैव माइंडसेट टू मेक इट माय करियर। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को लॉस रिकवर नहीं करना है, मेरे को क्विक रिच नहीं बनना है, लेकिन मुझे इस ट्रेडिंग को मेरा एक कैरियर बनाना है। मुझे क्या करना है? ट्रेडिंग को मेरा कैरियर बनाना है। तो यदि आपका ऐसा माइंडसेट होगा तो आप प्रॉपर वे में मार्केट में एक बिजनेस पर्सन की तरह काम कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये शेयर मार्केट है इसमें 95% लोग लॉस करते हैं। केवल 5% लोग ही है जो इसमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रहे हैं। अब वो 5% लोग कौन से होते हैं? वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो भी है वो अपने एक प्रॉपर वे के अंतर्गत काम करते हैं। यानी उनका माइंडसेट एक तो क्विक रिच बनने का नहीं होता है। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि जो भी वो ट्रेड ले रहे हैं उसमें से वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं।
और उनका ऐसा नहीं है कि मेरा भाई पीछा कोई कर्जा है या पीछे कोई किसी भी चीज में कोई लॉस है तो उसको मैं रिकवर कर लूंगा, ऐसा उनका माइंडसेट नहीं होता। उनका माइंडसेट होता है कि मेरे को शेयर मार्केट के अंदर मेरा कैरियर डेवलप करना है, मुझे इससे कैरियर बनाना है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, यदि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया और उसके पूरा करने के बाद जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा उसी प्रकार यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका इसमें कैरियर बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी आपकी। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि आप ये सोच करके मार्केट में बताओ कि मैं मेरे जो सारे लॉसेज है वो यहां से रिकवर करूं, बल्कि ये सोच के आओ कि मुझे यहां पर मेरा कैरियर बनाना है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसमें, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, जो हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है वो है यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू टेक रिवेंज। अब ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैंने तो जो है कि शेयर मार्केट से क्या कर लिया है, मेरा लॉस हो गया है। शेयर मार्केट में आपका कितना भी लॉस हो गया हो वो कोई मायने नहीं रखता। यदि आपका लॉस हुआ है तो आपका लॉस जाएगा भी सही। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ, तीसरा पॉइंट था हमारा यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू टेक रिवेंज। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को मार्केट से रिवेंज लेना है। सपोज आपका आपने ट्रेड लिया, आपका 10,000 या 20,000 का नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यार मैं कल और कैपिटल लाऊंगा, 1 लाख रुपए लाऊंगा, 2 लाख रुपए लाऊंगा, दो को डालूंगा और पूरे से ट्रेड करके मैं 2 के 4 कर लूंगा। ऐसा रिवेंज नहीं होना चाहिए। आपका रिवेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये निफ्टी है, ये कंटिन्यू 5 दिन से कैसे बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। एक दिन नहीं मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, चौथे दिन आपको जरूर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट होना चाहिए टू रेस्पेक्ट दी मार्केट। मार्केट की आपको रेस्पेक्ट करनी है। यदि हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, हमने कोर्स कर लिया और कोर्स में हमने जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ले लिया या फॉलो दी पुट ट्रेंड का जो भी ट्रेड है वो ले लिया, और यदि उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, अर्थात जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट डिसाइड किया है, ये हमारा एसएल पॉइंट है और हमारा टारगेट आ रहा है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हमारा व्यू पॉइंट तो ये था कि यहाँ से मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा और हमें टारगेट, जैसे ही हमें टारगेट मिलता है हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा व्यू पॉइंट था वो वर्क नहीं कर पाया, और वर्क नहीं कर पाया हमारा व्यू पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ये नहीं वेट करना है कि यार देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से ऊपर चला जाए। जैसे ही ये आपने स्टॉप लॉस जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, जैसे ही यहाँ पर प्राइस टच करती है आपको मार्केट से तुरंत निकल जाना। मार्केट से रिवेंज नहीं रहना करना है, आपको मार्केट की रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्ट मतलब हाँ कि हमारे फेवर में मार्केट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना जो लॉस है उसको बुक करो और निकलो। फिर कोई अच्छा ट्रेड आप ढूंढो, कोई अच्छी यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करो। हमारा अगला पॉइंट है इसमें, यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू अर्न फ्रॉम डे वन। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल फर्स्ट दिन से ही कमाने की सोचो। आपने कोर्स कर लिया, आपका कोर्स हो जाएगा 40 से 50 दिन में, 60 दिन में हो जाएगा। और कोर्स करने के बाद में आपने क्या किया, मार्केट में 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ गए, और 1 लाख रुपए की कैपिटल आकर के आप क्या सोच रहे हो, आप सपोज आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए और आप ये सोच के बताओ कि मुझे जो मेरा फर्स्ट डे है उस फर्स्ट डे से ही मुझे अर्न करना है। ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरा जो भी कैपिटल है 10,000 या 20,000 या जो भी 50,000 1 लाख जो भी है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं जो ये मेरी कैपिटल निवेश इसमें कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, इसमें से मुझे मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा जो मनी मैनेजमेंट है, उसके अनुसार मैं ट्रेड लूंगा। यदि ट्रेड मिलता है तो ठीक, उसमें एसएल होता है या टारगेट होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट का जो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो इसका यदि हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तो वो मंथ के एंड में देख पाते हैं। क्योंकि अपना जो शेयर मार्केट है वो चलता है 22 दिन, क्योंकि सैटरडे और संडे की शेयर मार्केट की छुट्टी रहती है।
तो करीबन 22 दिन मार्केट चलता है। 22 दिन में से आपको मैं कहता हूँ कि 15 दिन भी ट्रेड मिल गए, अरे आप छोड़ो, आपकी एक्यूरेसी यदि 50% भी एक्यूरेसी रह जाएगी, 22 दिन में से आपको 11 दिन ट्रेड मिल रहे हैं। और जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, हमारा जो कोर्स है इसमें जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आपकी क्लासें होती जाएगी, आपको ये आगे पता लगता जाएगा कि कैसे हमें ट्रेड लेना है, कितना हमारा जो क्वांटिटी होगी वो ट्रेड हम कर पाएंगे। तो ये मत सोचो कि हमारा आज लॉस हो गया तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अपने मनी मैनेजमेंट के अनुसार काम करना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कोर्स कर लिया, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सर ने सब कुछ सिखा दिया, अब तो मैं मेरा जो फर्स्ट डे है उसी दिन से कमाई करूंगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप आपका फर्स्ट ट्रेड लोगे, आप यदि आपका फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो तो इससे बेटर ट्रेड होने वाला है आपका 100th ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपने जो ये फर्स्ट ट्रेड लिया, इसमें आपने हो सकता है जल्दबाजी में कर लिया। जैसे-जैसे आप ट्रेड लेते जाओगे, आपको आपकी गलतियों का एहसास होता जाओगा, कौन से प्रोबेबिलिटी एनहांसर आपने वहाँ पर प्रयोग नहीं किए, कौन से रूल्स आपने वहाँ पर फॉलो नहीं किए। तो आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जैसे ही आप 100वाँ ट्रेड लोगे, वो एक फर्स्ट नंबर के ट्रेड से कई गुना बेहतर होगा। और 100वें ट्रेड से आप जैसे ही अगला ट्रेड लोगे, मान लीजिए 1000 ट्रेड आपने ले लिए, तो ये और भी बेस्ट ट्रेड होगा। अर्थात जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिकल रूप से मार्केट में काम करते जाओगे, आपकी जो एक्यूरेसी है वो निखरती जाएगी। और आपकी एक्यूरेसी शेयर मार्केट में कोर्स करने के बाद में यदि प्रॉपर तरीके से आप काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ 90 टू 95% एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी। और इतनी भी नहीं होती है, 50% भी होती है, तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर पाओगे यहाँ से शेयर मार्केट से। आपका माइंडसेट एक तो फ्रॉम वन डे यानी कोर्स करने के बाद पहले ही दिन से कमाने का माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए टू लर्न फ्रॉम एवरी ट्रेड। आपको प्रत्येक ट्रेड से आपको क्या करना है? प्रत्येक ट्रेड से सीखना है। जैसे आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें फिर आपको देखना है, ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना है। एक ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी होती है, वो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कैसे क्या बनाना है। उसमें आपको प्रॉपर रूप से, जैसे आप पहला आपका ट्रेड ले रहे हो, उसमें फर्स्ट ट्रेड को लिखना है कि मेरा ये एंट्री पॉइंट था, इतने शेयर मैंने बाई किए, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट हुआ और इतने पे मैंने इसको बेचा। ऐसा यदि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बना लोगे, तो उससे क्या होगा, आप जैसे जैसे ट्रेड लेते जाओगे, जैसे फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट के बाद में दूसरा ट्रेड लिया, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ट्रेड में हमसे क्या गलती हुई या हमारा उसमें कितनी एक्यूरेसी रही। तो फिर आपका सेकंड ट्रेड अपने आप उस आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो आपको प्रत्येक ट्रेड से कुछ न कुछ सीखते रहना है, जो भी आपने गलतियां की है उनको दोहराना नहीं है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू आइडेंटिफाई सम शॉर्टकट। अब आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात नहीं आने चाहिए मार्केट के अंदर। यदि आप मार्केट के अंदर उतर रहे हो, तो ऐसे ख्यालात नहीं आने चाहिए कि सर मुझे तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि मैं 10 मिनट या 5 मिनट मार्केट को दूं और मेरा जो अर्निंग है वो करके मैं बाकी मेरा काम करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज है, 2-3 स्ट्रेटेजी है, उसमें आप मार्केट में 5 से 15 मिनट दे करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन वो जैसे जैसे आप कोर्स करते जाओगे, एक बार पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप दिन में 15 मिनट काम करके मार्केट से एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। लेकिन शुरू से जिसे आपने कोर्स कर लिया, ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखो कि सर मुझे तो कोई शॉर्ट कोई ट्रिक बता दो जिससे मैं तुरंत पैसे इसमें कमा लूं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, हम आपको गाइड करते जाएंगे और ऐसी जो स्ट्रेटेजीज है वो आपको हम बताएंगे। अपना जो कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है, तुम 10-15 दिन यदि ट्रेड ले लेते हो, फिर उसके बाद में हाँ, तो फिर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट होना चाहिए, यू शुड हैव माइंडसेट टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। आपका ऐसा दिमाग में ऐसे ख्यालात आने चाहिए आपके कि मुझे इसमें किस चीज की आवश्यकता है। शेयर मार्केट को सीखने के लिए या जो भी ट्रेड ले रहा हूं, इसमें मुझे जो भी सीखने की आवश्यकता है, जो भी करने की आवश्यकता है, वो मैं करूंगा। अब करने की आवश्यकता से मतलब आपने कोर्स कर लिया। फ्रेंड्स, यदि अभी आपके ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है कि मैं ये आपको जो हमारी क्लास है, जो हमारा कोर्स है, उसके स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ कि यदि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे जैसे जैसे आप कोर्स करते जाओगे ये चीजें आपको समझ में आती जाएगी।
कि आप, हाँ, हमारा टॉपिक था कि हमारा माइंडसेट कोई शॉर्टकट तलाशने का नहीं होना चाहिए। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कोई ट्रेड ढूंढ रहा हूं, तो इस ट्रेड के लिए मुझे क्या करना है। क्या करने से मतलब आप में उसमें प्रॉपर रूप से आपकी यदि कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई, ये आपको सेलिंग जोन मिल गया, तो अब सेलिंग जोन की हम आगे स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हम यहाँ से क्या करते हैं, शेयर को बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है, तो फिर हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा एंट्री पॉइंट प्लान हो गया, ये एसएल हो गया, और फिर हमारा जो भी टारगेट है यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया। तो ये सब प्लान करने के लिए हमें जो भी सीखने की जरूरत है वो सीखेंगे, और उसके बाद में हम मार्केट में काम करेंगे। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है आपका जो माइंडसेट के बारे में, वो ये है, यू शुड नॉट हैव माइंडसेट टू स्टार्ट एट लेटर डेट। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं अभी तो कोर्स कर लेता हूँ, मेरा कोर्स भी हो गया कंप्लीट, और मैं अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, या मेरे को टाइम नहीं है, या फिर मेरे कोई अदर जॉब है, घर में कोई काम है, या कोई एग्जाम है, तो मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं लेटर डेट यानी बाद में, कहीं किसी महीने 2 महीने बाद में मैं स्टार्ट करूंगा, या महीने 2 महीने बाद में मेरे पास जो कैपिटल है वो आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप कोई चीज सीख रहे हो, देखिए मार्केट में आपको दो तरह से सिखाऊंगा। एक तो होगी थ्योरी, और थ्योरी में तो क्या होगा, आपको मार्केट के जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, कौन सा स्ट्रेटेजी कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर काम नहीं करता है, वो सारी चीजें सिखाएंगे। और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल भी हम बताएंगे। यदि कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, तो उसके बाद में उसका आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। भाई हाँ, हमने ये स्ट्रेटेजी पढ़ी, मान लीजिए हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पढ़ी है, तो उसका हम बाकायदा आपको दूसरे दिन प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे कि इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, और इस प्रकार से इसमें ट्रेड लिया जाता है। तो अब ये सारी चीजें सीख ली आपने, लेकिन अब सीखने के बाद में उनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उनको अप्लाई नहीं करोगे चार्ट के साथ, तो आपकी जो सीखा हुआ नॉलेज है वो विस्मृत हो जाएगा, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जैसे ही कोर्स समाप्त होता है, उसके बाद में चाहे आप 10,000 से स्टार्ट करो या 20,000 से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर। आपको करना इस प्रकार है कि मैं 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस 10,000 से मेरे को 1 मंथ तक इस प्रकार कार्य करना है कि मेरा जो ये एंटायर कैपिटल है इसको मैं बचा सकूं। प्रॉफिट भी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको बचाना है उससे। और 10,000 चल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट तुरंत करना है। जैसे ही आपका कोर्स होता है, प्रैक्टिकल होता है, सीखने के तुरंत बाद आपको कम कैपिटल से स्टार्ट करो, एक एक दो दो शेयर बाई सेल करके ही आप स्टार्ट करना। तो आपका माइंडसेट भी मजबूत होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता जाएगा। हाँ, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं एक इसको एक बाद में स्टार्ट करूंगा, कोर्स करने के बाद में। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यू शुड हैव माइंडसेट टू स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मैं कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, मैं सब कुछ सीख गया, उसके बाद में मुझे तुरंत रूप से मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देना है, चाहे कम कैपिटल के साथ ही स्टार्ट करना हो। क्यों? क्योंकि बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। क्यों? क्योंकि आपको जब इसकी आवश्यकता होगी, मान लीजिए हम मार्केट में क्यों आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं हम फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम होने के लिए। क्यों आ रहे हैं? फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम होने के लिए, हमारे जो घर वाले हैं उनके सपने पूरे करने के लिए, एक आर्थिक रूप से आजादी चाहने के लिए, इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनने के लिए। तो यदि आपको इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी, उससे पहले ही आपको अपना जो कैरियर है उसको बिल्ड कर लेना। क्या पता अभी आपके पास, चलो ठीक है भाई, घर वालों के पैसे से हम ऐसा आराम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो भी है, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई समय ऐसा है कि आपको नीड पड़ जाए, और उस नीड से पहले यदि आप कैरियर बिल्ड कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट काम है कि आपको आवश्यकता, बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। जब आपको इसकी आवश्यकता हो, उससे पहले ही आप इसको बना लो, अर्थात आगे जाकर के। क्योंकि देखिए, ये एक वाजिब बात है कि इस वर्ल्ड में जो भी काम है वो सारे एक पैसों के बिना कुछ भी काम नहीं होता। यदि आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो। तो आपका कैरियर आप उससे पहले बना लो कि जिस चीज की आपको आवश्यकता हो वो पहले से आपके पास जनरेट हो जाए। ये तो था हमारा माइंडसेट का, कि प्रॉपर रूप से कैसा माइंडसेट हमारा होना चाहिए। अब इस क्लास में यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, तो मेरे को बता सकता है।